जय श्री कृष्ण। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अध्याय 18 श्लोक 50। व्याख्या। सिद्धि प्राप्तो तथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में आए असक्त बुद्धि ही जितात्मा और विगत स्पृह पदों से हुआ है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचिन मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता, आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंचिन मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसीलिए उसको सिद्धि कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज़ मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियाँ मिल गई तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचिन मात्र भी कामना पैदा न हो, वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि के मिलने पर कामना बढ़ती रहे, वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बंधन है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसको मुझसे समझ निबोध में। कारण कि सांख्य योग की जो सार बातें हैं, वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध पद आया है। समा सेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्य योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको मैं संक्षेप से कहूँगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूँगा। परिशिष्ट भाव। यहाँ सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, जिसकी प्राप्ति के बाद कर्मयोगी ज्ञान योग में अथवा भक्ति योग में कहीं भी जा सकता है। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विधेत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भागवत 11:20-9। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण, कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। अगर कर्मयोग के भीतर ज्ञान के संस्कार हैं तो वह ज्ञान में चला जाएगा, और अगर भक्ति के संस्कार हैं तो वह भक्ति में चला जाएगा। अगर किसी एक का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी हैं। साधन रूप से तो तीनों अलग अलग हैं, पर साध्य रूप से तीनों एक ही हैं। इसीलिए गीता में कहीं तो भगवान ने भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य भिचारिणी 13:10। माम च योव्य भिचारेण ब्रह्म भूयाय कल्पते 14:26। और कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति और अर्थात साधन ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई है। भगवान ने पहले स्वकर्मणा तम्भ्यचर्य सिद्धिम विन्दति मानवः 18:46 इन पदों से कर्मयोग के द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई, और यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म पदों से कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताते हैं। 5वें अध्याय में भी साधन रूप कर्मयोग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताई है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति 5-6। ओम तत्सत।